हमास के सफाई के बाद अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर काल बनकर टूट पड़ी है। इजरायली फाइटर जेट हिजबुल्लाह को आखिरी चोट देने के लिए लेबनान में बम बरसा रहे हैं। इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के बचे खुचे समर्थकों को मौत की नींद सुला रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तस्वीरें इजरायली हमले की है जिससे दक्षिण बेरूत हिल गया। विस्फोट की तस्वीरें देखकर इजरायली हमले की तीव्रता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली हमले के बाद उठा धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। हमले के बाद पूरे इलाके में बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दी। इजरायल के इस हमले से हिजबुल्लाह में हड़कंप मच गया। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से तबाही की कहानी लिखी और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को मिट्टी में तब्दील कर दिया। वहीं इजरायली सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखा और चुन चुनकर आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक बीते दिन लेबनान और गाजा पट्टी में 230 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह की वायु इकाई के 3 ठिकाने भी शामिल थे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य अड्डे पर हुए हमले में करीब 15 आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की एक लॉन्चर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह पर यह हमला उस समय किया गया जब वो इजरायली शहरों को टारगेट कर हमला करने वाला था। हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को तबाह करने के साथ इजरायली सेना उसकी सप्लाई लाइन को भी काटने की कोशिश कर रही है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास अल मेजाह में हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के नवनियुक्त प्रमुख को मार गिराया गया। ये यूनिट ईरान से सीरिया और फिर लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियारों को ट्रांसफर की देखरेख करती है। यानी इजरायली सेना ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि ईरान से हिजबुल्लाह तक हथियारों की नई खेप न पहुंच सके। हालांकि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की मुहिम में जुटी इजरायली सेना के टारगेट पर ईरान ही है। תקפנו קרוב ל-30 מטרות בכל רחבי לבנון, שזה איזה סוג של מערכת הבנקאות של חיזבאללה, קראג' אל-חסן, שהיא מקבלת את הכסף מאיראן, היא מלווה, והיא בסוף מממנת את הטרור של חיזבאללה. ואנחנו תוקפים בביירות שכבת פוש בחירה, ואתם מטפלים פה בשכבת פוש הזוטרה יותר, וכל הדבר הזה בסוף מביא למענה משלים. दरअसल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया करने के बाद इजराइल बड़े मिशन की तैयारी में भी जुट गया है। हाल में सामने आई कुछ खबरें बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी हथियार तेजी से इजराइल पहुंच रहे हैं। 72 घंटे में 20 C-17 ग्लोबमास्टर दक्षिणी इजराइल पहुंचे हैं।
आर्टिलरी ब्रिगेड के करीब 750 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका से थार्ड और पैट्रियट सिस्टम की भी डिलीवरी हुई है। थार्ड की अमेरिकी सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनाती भी कर दी गई है। यानी इजराइल ने अपने आसमान की सुरक्षा भी मजबूत करनी शुरू कर दी है। साथ ही फ्रंट लाइन पर हथियार और सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल में हथियारों की इतनी बड़ी तैनाती क्यों की जा रही है? क्या इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को काफी हद तक निष्काम कर दिया है और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी भी बर्बादी की जा रही है। अगला कदम है जो इजराइल ने कहा भी है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका की भी हामी है। जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल इस बार ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग काफी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों के पीछे दुनिया की दो महाशक्तियों का हाथ है। इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान की रूस से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इजराइल को भी ईरान की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए वो अटैक से पहले अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को यह भी पता है कि ईरान पर एक बार हमला बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी और पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल अमीर हबीबी के मुताबिक ये हमला इजराइल और ईरान के बीच एक लंबे युद्ध की शुरुआत होगा। एक बड़ा हमला होगा, लेकिन कई हमलों में से एक। अमीर हबीबी न सिर्फ नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं, बल्कि इजराइल के कई अहम मंत्री नियमित रूप से उनसे परामर्श लेते रहते हैं। 1 अक्टूबर को तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमले पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई कब होगी, कहां होगी और कितनी खतरनाक होगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि हबीबी ने चेतावनी दी है कि इजराइल का अंतिम खेल ये सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु शक्ति न बन सके। ईरान इंटरनेशनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के लिए कुछ सरप्राइज भी तैयार किए हैं। इशारा साफ है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजरायली जवाबी कार्रवाई प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले के कारण पहले की योजना से अधिक खतरनाक हो सकती है। फिलहाल इजरायली मीडिया का कहना है कि कैबिनेट ने अभी भी नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को ईरान पर हमले पर फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है। हालांकि इजरायली चैनल 13 और चैनल 14 के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने बड़े हमले की योजना बना ली है। इजरायली मीडिया के मुताबिक वॉर कैबिनेट के कुछ नेताओं को ही इजराइल के असली प्लान के बारे में जानकारी है। प्लान के मुताबिक ईरान और IRGC के प्रमुख नेताओं पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला संभव है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो अकेले इजराइल ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत करेगा। ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका साथ देगा या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इजराइल को सैन्य मदद लगातार जारी है। अमेरिकी रक्षा कवच से इजराइल का आसमान सुरक्षित हो रहा है, तो हथियारों से IDF की ताकत में इजाफा हो रहा है। जो बाइडेन के हाल के दिए बयान से साफ है कि अमेरिका को इजराइल के अगले कदम की पूरी जानकारी है। Do you have a good understanding right now what Israel is going to do in response to Iran's October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes and yes. Can you tell us? No and no. इस बीच 1 अक्टूबर को इजरायली सैन्य बेसों पर ईरान के मिसाइल हमलों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक 7 इजरायली लोगों से बना एक जासूसी नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है और नेटवर्क में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली पुलिस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एक बयान के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से से 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जांच में पाया गया कि उन्होंने 2 ईरानी एजेंटों के निर्देशन में 2 साल तक खुफिया मिशन चलाए थे।
इन लोगों पर इजरायली वायुसेना और नौसेना के प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों, आयरन डोम मिसाइल, रक्षा प्रणालियों और एक बिजली संयंत्र की तस्वीरें खींचने और जानकारी इकट्ठा करने का संदेह है। ये 1 साल पहले गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। इजरायली सेना के मुताबिक इन लोगों ने 1 अक्टूबर को इजरायल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमलों के लिए भी ईरान से खुफिया जानकारी साझा की थी। बयान में कहा गया कि संदिग्धों ने देश के दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान में स्थित एयरबेस नेवातिव की निगरानी की थी, जिस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया था। नेटवर्क के सदस्यों को पता था कि उनके द्वारा दी गई खुफिया जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इससे दुश्मन के मिसाइल हमलों में मदद मिल सकती है। इजरायल ने दावा किया है कि जासूसी के लिए इन लोगों को बड़ा भुगतान किया गया। जाहिर है ये सब ईरान ने किया, जिससे इजरायल और भड़का हुआ है। इजरायल को पता है कि ईरान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो मिसाइल या ड्रोन के जरिए ही होगा, क्योंकि दोनों देशों की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। इसी कारण इजरायल ने अपने आसमान की मजबूत किलेबंदी कर दी है, यानी तैयारी पूरी है। और सही वक्त पर इजरायल ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ तो ये मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की वजह बन सकता है। नेतन्याहू के घर हमला, खामनेई से सीधा बदला। हिजबुल्लाह की जुर्रत को इजरायली डिफेंस फोर्स देगी करारा जवाब। नेतन्याहू के घर मिर्सा ड्रोन से वार, अब तेहरान में मचेगा हाहाकार। इजरायली डिफेंस फोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में उड़ता हिजबुल्लाह का ड्रोन। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने अपने देसी ड्रोन से इजरायली पीएम के पुश्तैनी मकान पर हमला करने की जुर्रत की। सिसेरिया में हुए इस ड्रोन अटैक की इजरायली पीएमओ ने पुष्टि की है। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक 19 अक्टूबर को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए थे। इजरायली फोर्सेज ने 2 ड्रोन को मार गिराया, जबकि तीसरा ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर निकल गया और नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में हमले की वजह बना। आईडीएफ ड्रोन घुसपैठ की जांच में जुटा है। सीधे यहूदी देश के पीएम को टारगेट करने की इस जुर्रत ने मध्य पूर्व में भड़की बारूदी आग को और हवा दे दी है। गाजा, लेबनान, ईरान और अब यमन के 4 मोर्चे पर जूझ रहे इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए सिसेरिया पर हुआ ड्रोन अटैक चौंकाने वाला है। हालांकि इस हमले के बाद नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट पर सीधे तेहरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। नेतन्याहू की तरफ से नतीजे भुगतने की धमकी से साफ है कि अगले कुछ दिनों में तेहरान से लेकर बेरूत तक और गाजा से लेकर सना तक जोरदार बारूदी बारिश होने वाली है। We took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies
we're going to win this war. नेतन्याहू के ये तेवर तेहरान पर आने वाली तबाही के संकेत दे रहे हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की बारूदी बारिश लगातार जारी है। बेरूत लगातार हो रही बमबारी से दहल रहा है। वहीं इजरायली फोर्स ने दक्षिणी गाजा में अपने ग्राउंड असॉल्ट ऑपरेशन को भी तेज कर दिया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर के ईरानी मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल तेहरान पर भीषण पलटवार की योजना को तैयार कर चुका है। या सहरा, या सहरा, या सहरा। ये लेबनान के इतिहास बनने की तस्वीरें हैं। ये बेरूत के मिट्टी में मिलने की गवाही है। बम बरस रहे हैं और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल न रुकने को तैयार है और ना ही थामने को। उसके फाइटर जेट दक्षिण लेबनान का वजूद मिटा देने पर आमादा है, जिसकी सबसे ताजा गवाही बेरूत से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे एक सनसनाता हुआ बम आया और जोरदार धमाके के साथ आसमान को चूमती ये इमारत मलबे का ढेर बन गई। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखिए। इस इमारत पर इजरायली फाइटर जेट ने बेहद खतरनाक स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। स्पाइस 2000 बम सटीक हमला करने वाला एक गाइडेड हथियार है, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके असर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्पाइस एक ईओ जीपीएस गाइडेंस किट है, जिसका इस्तेमाल हवा से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों को सटीक हमला करने वाले बमों में बदलने के लिए किया जाता है। इस बम का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना साल 2003 से ही कर रही है। इस बम से छिपे हुए लक्ष्यों को बेहद आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसी स्पाइस बम के जरिए इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब मिट्टी में मिला रहा है। बेरूत में हुए इजराइल के ताजा हवाई हमले में 44 लोगों की मौत होने की खबर है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान के अल हौस इलाके में हमला किया। हारमेल इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। नबातिह इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक हुई। जना इलाके में एक अस्पताल एयर स्ट्राइक की चपेट में आया। रादवान फोर्सेस के कई कमांड सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के 10 कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर हमला हुआ। दही में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया गया।
लेबनान के अलग अलग हिस्से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लगातार दहल रहे हैं। वहीं इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक 188वीं ब्रिगेड ने वायुसेना के सहयोग से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के नियंत्रण केंद्र और एक हथियार गोदाम पर हमला बोला। इजरायली टैंक भी हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ा जख्म दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद कई दूसरे कमांडरों ने संगठन की कमान संभाली, लेकिन उनका हश्र भी वही हुआ जो नसरल्लाह का हुआ था। अब इजराइल ने पुष्टि की है कि 4 अक्टूबर को हुए उसके हवाई हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई हासिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद सैफुद्दीन को ही हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया था। लेकिन अब इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि सैफुद्दीन मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 48 घंटे में हिजबुल्लाह के 3 कमांडरों को उसने मार गिराया है। वहीं हिजबुल्लाह के 70 आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल के हमले ने लेबनान की तस्वीर बदल कर रख दी है। लेबनान के तमाम शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। चप्पे चप्पे पर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। ये लेबनान के इतिहास बनने की तस्वीरें हैं। ये बेरूत के मिट्टी में मिलने की गवाही है। बम बरस रहे हैं और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल न रुकने को तैयार है और ना ही थमने को। उसके फाइटर जेट दक्षिण लेबनान का वजूद मिटा देने पर आमादा है, जिसकी सबसे ताज़ा गवाही बेरूत से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे एक सनसनाता हुआ बम आया और जोरदार धमाके के साथ आसमान को चूमती ये इमारत मलबे का ढेर बन गई। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखिए। इस इमारत पर इजरायली फाइटर जेट ने बेहद खतरनाक स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया है।
जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। स्पाइस 2000 बम सटीक हमला करने वाला एक गाइडेड हथियार है जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके असर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्पाइस एक ईओ जीपीएस गाइडेंस किट है जिसका इस्तेमाल हवा से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों को सटीक हमला करने वाले बमों में बदलने के लिए किया जाता है। इस बम का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना साल 2003 से ही कर रही है। इस बम से छिपे हुए लक्ष्यों को बेहद आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसी स्पाइस बम के जरिए इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब मिट्टी में मिला रहा है। बेरूत में हुए इजराइल के ताजा हवाई हमले में 44 लोगों की मौत होने की खबर है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान के अल हौस इलाके में हमला किया। हारमेल इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। नबातिह इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक हुई। जना इलाके में एक अस्पताल एयर स्ट्राइक की चपेट में आया। रादवान फोर्सेस के कई कमांड सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के 10 कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर हमला हुआ। दही में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के अलग अलग हिस्से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लगातार दहल रहे हैं। वहीं इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक 188वीं ब्रिगेड ने वायुसेना के सहयोग से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के नियंत्रण केंद्र और एक हथियार गोदाम पर हमला बोला। इजरायली टैंक भी हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ा जख्म दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद कई दूसरे कमांडरों ने संगठन की कमान संभाली हुआ जो नसरल्लाह का हुआ था। अब इजराइल ने पुष्टि की है कि 4 अक्टूबर को हुए उसके हवाई हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई हासिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद सैफुद्दीन को ही हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया था। लेकिन अब इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि सैफुद्दीन मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 48 घंटे में हिजबुल्लाह के 3 कमांडरों को उसने मार गिराया है। वहीं हिजबुल्लाह के 70 आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल के हमले ने लेबनान की तस्वीर बदल कर रख दी है। लेबनान के तमाम शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं।
चप्पे चप्पे पर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सबसे बड़ा एक्शन। लेबनान से सीरिया तक आईडीएफ की बारूदी बरसात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खाई सौगंध। हिजबुल्लाह का अब होगा विनाशक अंत। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती, सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, इराक से प्रॉक्सी संगठन, ईरान से सीधी जंग। सीरिया के ये वो 5 बड़े दुश्मन और प्रॉक्सी संगठन हैं जो सीधे इजराइल पर आसमान से बम बारूदों की बरसात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल उत्तरी और पूर्वी मोर्चों के साथ साथ पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मनों को उनकी मान में ढकेल रहा है। वो चुन चुनकर अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मार रहा है। लेबनान में हालात सबसे बदतर हैं। इजरायली फोर्स यहां हिजबुल्लाह पर हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड अटैक भी कर रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी है। ये तस्वीर इजराइल और लेबनान बॉर्डर की है, जहां इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हमला किया है। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह आतंकियों के अटैक में इजरायली बस्तियों में कई जगहों पर आग लग गई। लेकिन हिजबुल्लाह पर काउंटर अटैक कर इजराइल अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। दक्षिण लेबनान से बेरूत तक इजरायली हमले से मलबे में तब्दील हो रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल का कहर बरस रहा है। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह करा रहा है। एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। लेबनान में इजराइल के एक बड़े हमले की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में एक मस्जिद दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद ही मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाता है। चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार उड़ता दिखाई देता है। ब्लास्ट के साथ ही तबाही का ऐसा मंजर दिखता है जो शायद ही किसी ने देखा हो। पूरी इमारत पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो जाती है। इजराइल ने दावा किया है कि मस्जिद को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आतंक का अड्डा बना रखा था। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके हमले के वक्त मस्जिद में मौजूद थे। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने हवाई हमलों की नई लहर शुरू करने की चेतावनी जारी की है। इजरायली फोर्स ने लेबनान के लोगों को किसी सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक के अलावा ग्राउंड अटैक भी कर रहा है, जिससे हिजबुल्लाह घुटनों पर आ गया है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के नेताओं को उनके बिल में मार रही है। आईडीएफ अब सुरंगों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों पर दम घोंटू अटैक कर रही है। दरअसल टनल के अंदर मौजूद आतंकियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इजरायली सेना अब इसी ऑक्सीजन की लाइन काटने में लगी है। इजराइल का ये नया हथियार हिजबुल्लाह के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है, जिससे हिजबुल्लाह के गढ़ में हाहाकार मच गया है।